ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 16 तारीख के महावाक्य हैं। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों को यही बार बार याद दिलाया, बच्चे जो पुरानी दुनिया के उत्सव हैं उनमें कोई सार नहीं। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमें क्या करना है? प्यारे बाबा की याद में रहकर हर दिन उत्सव की तरह मनाना है। और जिस दिन हम बाबा के बच्चे बने, हमारे लिए वही सबसे बड़ा त्योहार है, उत्सव है, क्योंकि उसी दिन से हमारे नया जीवन मिला, जीवन में खुशियाँ आई, उमंग उत्साह आया। तो आज बाबा ने यही कहा है कि एक तो बाबा कहते शिवरात्रि बहुत उमंग उत्साह से मनानी चाहिए, फिर कई अपने लौकिक बर्थडे एनिवर्सरीज ये सब मनाते हैं। बाबा कहते हैं उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मर्जीवा जन्मदिन ना, जब से हम बाबा के बने, तो हमारे लिए वही सबसे बड़े ते बड़ा दिन है, वही बड़े ते बड़ा जीवन परिवर्तन का आधार है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। इस समय तो सभी गरीब हैं ना, भले किसी के पास कितने भी सुख के साधन हैं, पर सुख शांति की गरीबी सबके पास है ना। अच्छे संस्कारों की गरीबी आ गई है। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? बाबा बोले, जिस दिन मर्जीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मर्जीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है ना। मर्जीवा जन्मदिन माना जिस दिन हम बाबा के पास आए, है ना, नया जन्म हुआ ना हमारा। याद है सबको अपना अपना? चलिए, अच्छी बात है। हाँ, जो वैसे आए उनको महीना तो चलो याद ही है। तो बाबा कहते हैं हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो जीते जी मरना है, मरने का मतलब भूलना है। जो दुख देने वाली बातें हैं, पुराने संस्कार हैं, उनको भूलना है। ओम शांति। गीत, कविताएं, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पास्ट को भी बच्चों ने जाना है, प्रेजेंट दुनिया का क्या है वह भी देख रहे हो, वह भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। बाकी जो कुछ होना है सो अभी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। पास्ट में जो हुआ है उसका अनुभव किया है, बाप ने ही समझाया है, बाप बिगर कोई भी समझा न सके। अथाह मनुष्य हैं परंतु वो कुछ भी नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कुछ नहीं जानते ना। बाबा ने कहा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं हम। बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ, आगे चलकर अंत को जानेंगे, मूल को जानेंगे, बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं। ये है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। सो भी ना आसुरी राजाएं परंतु दैवी राजाएं, जिन्हों को आसुरी राजाएं पूजते हैं। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो।
विद्वान, आचार्य आदि जरा भी नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा कहकर पुकारते उनको जानते नहीं। परमात्मा क्या है? क्षमा है। क्षमा कहते हैं रोशनी को, है ना। पहले क्या होता था? लैंप जलाते थे, डिबिया जलाते थे, उसमें जो ज्योत दिखाई देती है उसको कहते हैं क्षमा। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्षमा शिव बाबा है, बाकी सब है परवाह नहीं। बाबा ने कहा बच्चे गीत गाने वाले कुछ नहीं जानते, सिर्फ महिमा गाते रहते। भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था। महफिल अर्थात जहाँ बहुत इकट्ठे हों। महफिल में खाना पीना शराब आदि मिलता है। अभी इस महफिल में तुमको बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है, अथवा ऐसे कहें हमको बैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है। इस सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं कि बाप हमको सौगात देने आए हैं। बाप महफिल में क्या देते हैं? मनुष्य तो महफिल में एक दो को क्या देते हैं? रात दिन का फर्क है। बाबा ने कहा बाप क्या देते हैं और मनुष्य क्या देते हैं, देखो रात दिन का फर्क है। बाबा तो हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं और मनुष्य तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना खिला देंगे ना। फिर अच्छा भी देते हैं, पर जहाँ खराब संग होता है तो बुराइयाँ भी दे देते हैं। कहते हैं ज़्यादा नहीं पीते, बस कभी कभी पार्टी में पी लेते हैं तो वो खराब ही तो चीज़ दी ना किसी को। तो संग खराब होने से एक दूसरे को खराब चीज़ों का लेन देन करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं कि बाप हमको सौगात देने आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाप क्या देते हैं और मनुष्य क्या देता है, उसमें रात दिन का फर्क है। बाप तो जैसे हलवा खिलाते हैं आज बाबा सच में सबको हलवा खिलाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं बाप जैसे हलवा खिलाते और वह सस्ते में सस्ती वस्तु चने खिलाते ना। बाबा ने कहा कहाँ हलवा और कहाँ भुने हुए चने भूंगरे, उसमें भी कंकड़ होते हैं। तो हलवा और चना दोनों में कितना फर्क है। एक दो को चने खिलाते रहते हैं, माना छोटी छोटी प्राप्तियां कराते रहते हैं, बस कोई कमाता नहीं है तो कहा जाता है ये तो जैसे चने चबा रहे हैं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना, शिव जयंती भी तो मनाते हैं, परंतु वह क्या करते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। वह बाप है, बाप जरूर कुछ खिलाते हैं, देते हैं। माता पिता जीवन की पालना तो करते हैं ना, तो तुम भी जानते हो वह माता पिता आकर के जीवन की संभाल करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। बच्चे खुद कहते हैं बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं, अर्थात 10 दिन से आपके बने हैं। तो समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन चुके हैं ना। बाबा कहते हैं कोई बाबा के बच्चे 10 दिन ही होता है कोर्स किए हुए, किसी को 10 साल भी हो जाते हैं, 10 महीने भी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसी अनुसार हकदार बन जाते हैं। जब से बाबा के बने स्वर्ग की बादशाही के हकदार बन गए। गोद ली है, जीते जी किसी की गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते। माता पिता भी बच्चे को गोद में देते हैं, समझते हैं हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से संभालेंगे। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे यहाँ बेहद के बाप की गोद लेते हो। बेहद का बाप कितनी रुचि से गोद लेते हैं, है ना। हम सब बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, गोद लिए हुए मुख वंशावली है। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम तो आपके हो गए। सिर्फ दूर से नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में गोद ली है तो सेरेमनी भी की जाती है, जैसे जन्मदिन मनाते हैं।
तो यह भी बच्चे बनते हैं, कहते हैं हम आपके हैं, तो 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे 6 दिन बाद छठी करते हैं तो नाम रखते हैं ना, कोई महीने बाद हवन कराते हैं तब नाम रखते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु कोई भी मानते नहीं, अपनी जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। अपनी जन्माष्टमी माना जन्मदिन, परंतु मनाते ही नहीं है। ज्ञान भी नहीं है कि हमको जयंती मनानी है। इस महीने में है कोई ऐसे बाबा के बच्चे जो इस महीने में आए हो, हैं, ज्ञान लिया हो, हैं, याद है किसी को? तो बाबा कह रहे हैं अपना जन्मदिन अलौकिक धूमधाम से मनाओ। बाबा ने कहा 12 मास होते हैं तो मनाते हैं। अरे पहले मनाया नहीं, 12 मास के बाद क्यों मनाते हो? ज्ञान ही नहीं है, निश्चय ही नहीं होगा। एक बार जन्मदिन मनाया वह तो पक्के हो गए, फिर अगर जन्मदिन मनाते हुए भागंती हो गए तो समझा जाएगा कि ये तो मर गया। जन्म भी कोई तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कोई गरीब होगा तो गुड़ चने भी बांट सकते हैं, जास्ती नहीं है। पहले जन्मदिन मनाने में थोड़े कोई केक काटा जाता था, पहले तो भोजन कराया जाता था, सभी को हवन कराते थे, भोजन कराते थे ना, पूजा पाठ करते थे, दान करते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो कोई गरीब हो गए तो गुड़ चना भी बांट सकते हैं, जास्ती नहीं। बच्चों को पूरी रीति समझ में नहीं आता है, इसलिए खुशी नहीं होती। जन्मदिन मनाए तो याद भी पक्का पड़े, परंतु यह बुद्धि में नहीं है। आज फिर भी बाप समझाते हैं जो जो नए बच्चे बने हैं उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाए। बाबा ने छुट्टी दी है आज। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो जो बच्चे नए हैं उनको अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। फलाने दिन हमको निश्चय हुआ जिससे जन्माष्टमी शुरू होती है, तो बच्चे को बाप और वर्षे का पूरा याद करना चाहिए। बच्चा कभी भी भूलता थोड़े ही है कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। यहाँ कहते हैं बाबा आप हमको याद नहीं पड़ते हो, ऐसे अज्ञान काल में तो कभी नहीं कहेंगे। लौकिक माँ बाप की है ना, कहेंगे कितनी याद आती है तुम्हें, क्या बताएं, उनके लिए ये कहेंगे हैं कि मम्मी पापा की कितनी याद आती है। और यहाँ क्या कहते हैं, याद ही नहीं आती बाबा की, है ना। तो बाबा ने कहा लौकिक में कभी कहेंगे ऐसे, कभी नहीं। याद ना पड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम बाप को याद करते हो, बाप तो सबको याद करते हैं। सब हमारे बच्चे काम चिता पर जलकर भस्म हो गए हैं। ऐसे और कोई गुरु व महात्मा आदि नहीं कहेंगे। यह भगवान वाच ही है कि मेरे सब बच्चे हैं। भगवान के तो सब बच्चे हैं, सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। बाप भी जब शरीर में आते हैं तब कहते हैं ये सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत तमो प्रधान हो पड़े हैं। भारतवासी कितने आयरन एज हो गए हैं, काम चिता पर बैठ सब सांवरे बन पड़े हैं। जो पूज्य नंबर 1 गोरा था सो अब पुजारी सांवरा बन गया है। सुंदर सो श्याम, यह काम चिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना। बैकुंठ में सांप आदि नहीं होते जो किसी को डसे, ऐसी तो कोई बात हो ही न सके। बाबा कहते हैं 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम तो जैसे जंगली कांटे बन गए हो। बाबा कहते कैसे बन गए, जैसे जंगली कांटे बन गए। कहते हैं बाबा हम मानते हैं ये है ही कांटों का जंगल, 1-2 को डसकर सब भस्मीभूत हो गए हैं। भगवान वाच मुझ ज्ञान सागर के बच्चे, जिसको मैंने कल्प पहले भी आकर स्वच्छ बनाया था, वो अब पतित काले हो गए हैं। बच्चे जानते हैं हम गोरे से सांवरे कैसे बनते हैं।
सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में बुद्धि में है। अब तो आ गई है ना सबकी बुद्धि में। नटशेल माना शॉर्टकट में सारा ज्ञान बुद्धि में आ गया है। हम कैसे पावन थे, फिर धीरे धीरे जन्म लिया, नीचे उतरे, पतित बने, अब बाबा फिर से पावन बनाते। इस समय तुम बच्चे जानते हो, कोई 5-6 वर्ष से लेकर अपनी बायोग्राफी जानते हैं नंबरवार बुद्धि अनुसार, तो हर एक अपने पास्ट बायोग्राफी को भी जानते हैं। हमने क्या क्या बुरा काम किया, मोटी मोटी बातें तो बताई जाती हैं कि हमने क्या क्या किया। आगे जन्म की तो बता नहीं सकते, इस जन्म की तो बता देंगे, आगे जन्म माना पिछले जन्म की थोड़ी बता सकेंगे, वो तो याद नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी तो कोई बता ही ना सके, बाकी 84 जन्म कैसे लिए सो बाप बैठ उन्हों को समझाते हैं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही स्मृति में आएगा। घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूँ, इसीलिए बाबा कहते हैं ये नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। अगर मुक्ति धाम घर जाना चाहते हो तो बाप ही ले जा सकते हैं, सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर जा नहीं सकते। बाबा ने कहा अपने साथ कोई भी घर वापस नहीं ले जा सकते, शिव बाबा को ही रास्ता पता है, एंट्री पास बाबा के पास ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कोई के पास यह युक्ति नहीं जो बाप को याद करके और वहां पहुंचे। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, बाप बिगड़ तो कोई ले जा ही नहीं सकते। मोक्ष का ख्याल तो कभी भी नहीं करना है। मोक्ष माना हमेशा परम धाम में बैठे रहना। अच्छा लगेगा? किसी बच्चे को ताले में बंद कर दो और बाहर बहुत अच्छा नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है, उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं परम धाम में बैठे रहे और नीचे इतना अच्छा सृष्टि पर नाटक चलता रहे, तो उसका आनंद नहीं लेना है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मोक्ष को तो ख्याल भी नहीं करना चाहिए। मोक्ष माना हमेशा बस परम धाम में बैठे रहे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई भी निकल नहीं सकता। सबका एक बाप ही लिबरेटर गाइड है, वही आकर युक्ति बतलाते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समझते हैं यहाँ का नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हर एक के समझाने की रफ्तार अपनी अपनी है। तुम भी तो कह सकते हो इस समय पतित दुनिया है, कितनी मारा मारी आदि होती है। सतयुग में ये नहीं होगा, अभी तो कलयुग है, यह तो सब मनुष्य मानेंगे। सतयुग, त्रेता, गोल्डन एज, सिल्वर एज और भाषाओं में भी कोई नाम कहते जरूर होंगे ना। बाबा ने कहा और भाषाओं में भी अलग अलग नाम होंगे। जैसे सतयुग है तो उसको गोल्डन एज कहते हैं ना। इंग्लिश तो सब जानते हैं, डिक्शनरी भी होती है इंग्लिश हिंदी की। अंग्रेज लोग बहुत समय राज्य करके गए तो उन्हों की इंग्लिश काम में आती है। मनुष्य इस समय यह तो मानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है। बाबा आप आकर रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ, हम पतित हैं। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि पतित आत्माएं एक भी वापस जा नहीं सकती। बाबा कहते हैं बच्चे, सबको सतो रजो तमो में तो आना ही है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब बाप इस पतित महफिल में आते हैं, कितनी बड़ी महफिल है ना। बाबा ने कहा ये देखो कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूँ, जहाँ माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके ना। बाबा कहते हैं बच्चे, देवताओं की महफिल में नहीं आता, जरूरत ही नहीं है ना बाबा को आने की। बाबा की जरूरत तो यहाँ है, वहाँ बाबा माल ठाल नहीं खाता, यहाँ बाबा बच्चों का
प्यार से भावना से बनाया हुआ भोजन खाता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रह्मा भोजन। और ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी नहीं मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो यहाँ आता हूँ जहाँ बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती है वहाँ माल ठाल खाने नहीं जाते हैं। उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाए वर्षा देता हूँ। साहूकारों को गोद में नहीं लेता हूँ, वो तो अपने नशे में चूर रहते हैं। खुद कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। फिर कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर ये नर्क हुआ ना, तो तुम क्यों नहीं समझाते हो? अभी अखबार में भी युक्ति युक्त कोई ने डाला नहीं है। बच्चे भी जानते हैं हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है, ड्रामा पर बैठ नहीं जाना है। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। कर्म योगी राजयोगी है ना, वो है कर्म सन्यासी हठ योगी। तुम तो सब कुछ करते हो, घर में रहते बाल बच्चों को संभालते हो, वह तो भाग जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे जो है घर गृहस्थी भी संभालते हैं और जीवन में धारणाएं भी करते हैं। वो तो दुखी होकर के घर बार छोड़ के चले जाते हैं, परंतु वह पवित्रता भी भारत में चाहिए ना, फिर भी अच्छा है। अभी तो पवित्र भी नहीं रहते, ऐसे नहीं वह कोई पवित्र दुनिया में जा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं, क्योंकि उनकी पवित्रता अपनी इच्छा अनुसार है और हमारी पवित्रता श्रीमत अनुसार है। लक्ष्य है उसमें कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, तो प्राप्ति भी उतनी ऊंची है। तो बाबा ने कहा सिवाय बाप के कोई ले जा ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है, परंतु जाएं कैसे, बहुत पाप किए हैं ना। बाबा कहते हैं घर तो है पर घर में जाएं कैसे। जैसे किसी बच्चे ने बहुत उल्टे पुल्टे काम कर दिए हो तो माँ बाप के सामने जाने में शर्म आती है ना। तो बाबा कहते हैं ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते। ये इज्जत किसकी गवाते हैं, शिव बाबा की, है ना। बाहर जाके खूब माँ बाप की ग्लानि की हो तो सोचते हम क्या मुंह लेकर जाएं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुमने भी की। कुत्ते बिल्ली कण कण में परमात्मा को कह दिया, अब रिपोर्ट किसको करें। अब बाबा कहते हैं बच्चे तो मेरे ही हैं, अब मैं किसको रिपोर्ट करूं। बाप कहते हैं मैं ही समर्थ हूँ, मेरे साथ धर्मराज भी है। यह सबके लिए कयामत का समय है, सब सजाएं आदि भोग कर वापस चले जाएंगे। ड्रामा की बनावट ही ऐसी है, सजाएं खानी ही है जरूर। यह तो साक्षात्कार भी होता है, गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है। तुमने ये काम किए फिर उनकी सजा मिलती है, तब तो कहते हैं अब इस जेल से निकालो, हम फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाप यहाँ सम्मुख आकर ये सब बातें समझाते हैं। गर्भ में सजाएं खाते हैं, वह भी जेल है। दुख फील होता है, वहाँ सतयुग में दोनों जेल नहीं होती। जहाँ सजा खाएं, बाबा ने कहा सतयुग में कोई जेल आदि नहीं होगी ना, सजा की बात ही नहीं। सजा तो तब खानी पड़े ना जब कोई पाप करे ना। अभी तो सारे खाते कंप्लीट हो जाते हैं, पुण्य का खाता रह जाता है, जिसके अनुसार सुख मिलेगा सतयुग में। तो बाबा कहते हैं बच्चे वहाँ तो दोनों जेल नहीं जहाँ सजा खाएं। अब बाप समझाते हैं बच्चे मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। कितना याद करते हैं, कितना योग का चार्ट है सबका। परसों बाबा ने कहा ना योग का चार्ट रखो, रखते हैं सभी, देखते हैं अपने आप को चेक करते हैं। सबसे बड़ी कमाई है वो, कमाई कितनी है वो तो पता है ना। धन कितना है वो तो पता है सबको, हमारे पास कितना धन है ना। उसमें गलती थोड़ी करेंगे, 10 रुपए भी इधर उधर हो जाएंगे, बुद्धि चलती रहेगी, चलेगी कि नहीं ये बताओ। और इतनी बड़ी जो जन्म जन्म के लिए कमाई करनी है उसमें क्या सोचते हैं कोई बात नहीं, छूट रही तो कोई बात नहीं।
वो एक 10 रुपए नहीं छोड़े जा सकते और कहाँ जन्म जन्म की कमाई वो छोड़ देते हैं ना। इसलिए सब अपने ऊपर अटेंशन रखो, चार्ट रखो, कितने घंटे का योग करना है कम से कम 8 और 8 की बजाय आधा भी नहीं होगा अभी है कम से कम 4 घंटा योग करने का लक्ष्य रखें। फिर कहेंगे 4 घंटे तो बहुत मुश्किल है दीदी, चलते फिरते कर लेते हैं 4 घंटे बहुत आराम से निकल सकते हैं। बताएं कैसे निकल सकते हैं सवेरे 3:30 बजे से 5 बजे तक कर लो, 1.5 घंटा हो गया है? देखो नाश्ते खाने के बाद थोड़ा समय तो मिलता होगा, आधा घंटा उस समय कर लो, 1 घंटा शाम को कर लो, 1 घंटा सोने से पहले कर लो। निकला कि नहीं? लक्ष्य रखेंगे तो सब संभव है। कमाई है, कमाई का लक्ष्य रखो तो संभव है। कमाई का लक्ष्य नहीं होगा क्योंकि चलते फिरते हो तो जाता है, इतना चलते फिरते वाला नहीं माना जाता। चलते फिरते बच्चा जो खाता रहता है वो शरीर में लगता है, वो चलते फिरते ही चला जाता है। बैठ करके अच्छी रीति भोजन खाया जाता है तो तन और मन दोनों को शक्ति मिलती है। तो इसीलिए और बैठक वाले योग का बहुत अच्छा अनुभव भी है ना। हमारी भट्टी में एक बहन आई, पहले दिन उसने अपना अनुभव सुनाया, लास्ट में अनुभव का शेयरिंग था। अनुभव जिस चीज़ को भी जो हुआ उन्होंने सुनाया। तो उन्होंने एक बहन ने कहा पहले दिन में आई तो मुझे बहुत तकलीफ थी, मैं तो बैठ भी नहीं सकती थी। और हमारे भट्टी में जाते हैं तो बैठना तो होता ही है, 3 घंटे तो बैठना ही होता है। योग भी चलता है, क्लास भी चलती है, बार बार उठते रहे वो भी अच्छा नहीं लगता है ना। थोड़ा हिलडुल लेते हैं वो अलग बात है लेकिन क्लास में से बीच बीच में बार बार उठ के जाओ अच्छी बात नहीं है ना। तो उसने कहा मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, ना क्लास कर पा रही थी, ना योग पर कर पा रही थी। तो हमारी भट्टी कराने के लिए शारदा दीदी आए थे, तो उन्होंने उसको बहन को कहा कि आप बैठो, हिम्मत करके बैठो, थोड़ा दुख सहन करके भी बैठो ना। तो लास्ट वाले दिन वो कहती है कि पहले दिन तो मुझे 1 से 1 घंटा भी नहीं बैठा जा रहा था, अब कोई मुझे 8 घंटे भी बैठा ले। तो बाबा ने उसके दुख हर लिए। तो इतनी लगन से प्यार से हम बाबा को याद करेंगे, लक्ष्य रखेंगे तो सब सहज हो जाता है। मुश्किल किसने बना रखा है? हमने खुद ने बना रखा है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तो यह तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे, भगवान का नाम तो है, सिर्फ भूल की है जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब बाप भी बच्चों को समझाते हैं, जो तुम सुनते हो सुनकर अखबार में डालो। शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। अभी फिर से मैं राय देता हूँ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप का ये फरमान है, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। अच्छा बच्चे, कितना समझाएं कितना समझाएं बाबा कह रहे हैं कितना और समझाऊं, अब तो समझ जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो सेंटर चले जाएंगे, नहीं तो कोरोना तो फैल ही रहा है दीदी है। ये एक्सक्यूज है ना आजकल, परमानेंट एक्सक्यूज बन गया है ये है। अगर ब्राह्मण ऐसे संकल्प करेंगे तो बाकियों का क्या हाल होगा। तो बाबा कहते हैं ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, कर्म योगी राजयोगी बनना है, कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं। दूसरा है बिगड़ सजा खाए
बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सांवरे से गोरा बनना है। कैसे? बाबा की याद से आत्मा को बनाना है। वरदान दिया बाबा ने, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। बाबा बोले, अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ। बाबा ने कहा, शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। सारे मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? जिस दिन मर्जीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मर्जीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, हम बाबा के बन गए हैं, अर्थात वर्षी के अधिकारी बन गए। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। संदेसी वतन
ले जा देसी वतन में जा। वतन